Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हेलो दोस्तों, हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और आपके पास आप ही की तरह हैप्पी होंगे। तो मेरे चैनल में आप लोगों का खुशामदीद कॉकटेल पैरट पे, और उम्मीद है आप सब भी ठीक होंगे। तो जो आज का जो टॉपिक है वो है कॉकटेल के बच्चे क्यों मर जाते हैं, और वो भी छोटी उम्र में कॉकटेल के बच्चे मर जाते हैं। तो मैं आज आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, शो करना चाहता हूँ मेरे जो कॉकटेल ने जो बच्चे दिए थे वो मर चुके हैं, एक्सपायर हो गए हैं, और तीनों के तीनों। और मैं उसकी वजह भी आपको फुल डिटेल से बताऊंगा। ये तीनों बच्चे थे, बहुत ही अच्छे जा रहे थे और हेल्दी है, ये भी नहीं कि ये कमज़ोर है। आप देख सकते हैं इनके माँ बाप ने इनको फीड भी सही तरीके से कराई हुई है। ये भी नहीं है कि इनको फीड कम दी है या फीड नहीं करवा रहे थे जिसकी वजह से मर गई है। और इसमें कोई ऐसा इन्फेक्शन नहीं हुआ है या कोई दबाव से नहीं मरे हैं कि इनके माँ बाप ने या किसी ने ऊपर पाँव रख दिया है, या पर ऐसा कोई रीज़न नज़र ही नहीं आया जिससे ये दब के मरे हो, क्योंकि इन्होंने फीड भी सही तरीके से की हुई है। इनके पाँव में भी कोई ऐसा ज़ख़म वख़म नहीं है जो हम बोल सके कि यार, पर इनके जिस्म में नीलापन है। ये आप देख सकते हैं, ये जगह ये इनकी नीली हुई है, और जो चोंच की ऊपर वाली जगह है तीनों की, ये देख सकते हैं सुर्ख और इस तरह हुई है। ये जो है ये ठंड की वजह से मरे हैं, क्योंकि काफ़ी ठंड है और ठीक ठाक ठंड है, जिसकी वजह से कंट्रोल तो मैंने काफ़ी किया हुआ था, इनके लिए बर्फ़ भी लगाया हुआ था, पर फिर भी ये मर गए। पिछली बार जब इनके बच्चे मरे थे तो मैं समझा था कि शायद हो सकता है इनके बॉक्स में इन्फेक्शन हो या कोई वायरस होगा जिसकी वजह से बच्चे मर गए। पर इस बार मैंने इनके अंदर इसका जो बॉक्स था, उसमें पिछली वीडियो में आप चेक कर लेना, उसमें मैंने कोपेक्स का पाउडर भी डाला था और ठीक ठाक मैंने इनका ख्याल रखा था, इनके खाने दाने में, पानी में और सफाई में। तो आपको मैं इनकी सफाई भी नहीं दिखाता, मतलब इनकी सफाई भी ठीक ठाक अच्छी तरीके से की हुई थी, पर फिर भी ये बच्चे मर गए। उसका सिर्फ और सिर्फ रीज़न अब यही है कि ठंड की वजह से। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आप बल्ब लगा लेते, तो मैं आप लोगों को शो करता हूँ, मैंने बल्ब भी लगाया हुआ है। पहले मुझे कॉलोनी में बल्ब बिल्कुल नहीं पसंद था, जब इसके पिछले जो बच्चे थे वो मरे थे, फिर उसके बाद मैंने बल्ब लगा लिया था। मैंने कहा शायद हो सकता है उसकी वजह से ऐसा कोई मसला आया है, तो वो भी मैंने बल्ब लगाया हुआ था। अभी तो मैंने बल्ब बंद किया हुआ है, आप देख सकते हैं ये मैंने 100 वाट का बल्ब भी लगाया हुआ है, इनके बिल्कुल बॉक्स के करीब है। और मैं आपको क्या बताऊं, ना ही मैंने मटकी रखी हुई है, ना कोई और रीज़न है। जो इनके केज के अंदर जो भूरा है वो भी रखा हुआ है, और इनका बॉक्स जो है वो लकड़ी का है, इसमें आप कह नहीं सकते इनको ठंड लगेगी। पर मैं आप लोगों को दोबारा से बता दूं, जो कॉकटेल पैरट होते हैं इनके अंदर यही मसला होता है कि इनके बच्चे जब थोड़े बड़े हो जाते हैं तो वो एक्सपायर हो जाते हैं। इनमें ये कॉमन इनकी बीमारी है, इनके अंदर ऐसी वजह आ जाती है। आपने बिल्कुल ऐसा टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि अब आप ये सोच रहे होंगे कि मुझे कैसे पता लगा। मुझे इस तरह पता लगा कि जब ये फीमेल के साथ क्रॉसिंग करने के लिए सेटिंग कर रहा था तो मुझे शक हो गया कि ये क्रॉसिंग तो उस टाइम करते हैं जब इनके बच्चे बड़े हो जाते हैं। तो मैंने अभी तो इनके बच्चे देखे थे, वो छोटे साइज़ के थे, तो ये दोबारा क्यों क्रॉसिंग कर रहे हैं। तो जब मैं बॉक्स में गया, केज के अंदर गया, और जब बॉक्स खोल के देखा तो उसमें से ये तीनों बच्चे एक्सपायर हो चुके थे। तो मुझे बहुत ही अफसोस हुआ, पर यही अल्लाह को मंजूर होगा, और इंशाअल्लाह इससे अच्छी ब्रीड मेरे पास आएंगी। मैं बिल्कुल हिम्मत नहीं हारूंगा और कोशिश करूंगा कि थोड़ा और इनका ख्याल रखूं।
ख्याल क्या रखूं, पूरा मैंने ख्याल रखा था अपनी तरफ से, हर एक चीज़ मैंने सेट करके रखी हुई थी कि इनको कोई भी मसला ना हो। पर मैं आप लोगों को ये बता दूं, ठंड काफ़ी होती है जिसकी वजह से इनके जो पेरेंट्स हैं वो ज़्यादातर बाहर निकलते रहते थे, तो ये भी रीज़न हो सकता है। और क्योंकि जो बजरी होती है, बजरी की जो फ़ीमेल होती है वो बच्चों से उस टाइम तक नहीं उठती या हटती जब तक इनके बच्चे काफ़ी ग्रोथ ना कर जाए, बड़े ना हो जाए, तो तब जाकर वो निकलती है। और इस कॉकटेल में ये मसला होता है कि इनके बच्चे जिस तरह ग्रोथ स्टार्टिंग ही कर रहे होते हैं, बच्चे निकल रहे, तब भी इसकी फ़ीमेल या मेल दोनों बाहर निकलते आना जाना करते रहते हैं। तो यही वजह थी, यही रीज़न था। मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आप लोग बिल्कुल ऐसी चीज़ों पे बिल्कुल मत घबराएं कि यार हमारे जो कॉकटेल बर्ड है उनके बच्चे एक्सपायर हो रहे हैं। यार काफ़ी ठंड है, और ठंड पे मैं आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ यही मशवरा दूंगा कि अगर इनका जो टेम्परेचर है वो आप लोग कंट्रोल नहीं कर सकते तो ब्रीड बिल्कुल मत ले। तो मेरा भी यही ख्याल है कि मैं इनके बॉक्स हटा दूंगा, क्योंकि ठंड काफ़ी है, बहुत ज़्यादा है। और पहले मैं देखूंगा कि यार ठंड कब तक ख़त्म हो जाएगी। अगर ठंड नज़दीक ही ख़त्म हो जाएगी तो तब मैं जाकर ये बॉक्स नहीं हटाऊंगा, और अगर ठंड को 1-2 महीने रह गए हैं तो मैं ये बॉक्स हटा दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इनके बच्चे इसी तरह एक्सपायर हो, और अगर आप भी नहीं चाहते कि आपके बर्ड्स के बच्चे एक्सपायर हो। मैं आप लोगों से यही गुजारिश करता हूँ, ठंड पे कंट्रोल किया करें, इनको काफ़ी ठंड से बचाया करें। और बल्ब लगाने का सिर्फ़ और सिर्फ यही रीज़न था कि यार इनके पिछली बार बच्चे इनके एक्सपायर हो गए थे, फिर मैंने कहा कि यार बल्ब लगा लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर बजरी के भी बच्चे हैं और वो बिल्कुल ठीक है। जिस तरह आपको वो जाली पे लटका हुआ नज़र आ रहा है वो भी बजरी का बच्चा है, और अभी बड़ा होकर बाहर निकल आया है, जो आप देख सकते हैं पीला सा। और एक मिनट थोड़ा फोकस करता हूँ, ये वाला बच्चा, ये अभी बच्चा निकला है, ये कल ही ये बच्चा बाहर आया मटकी से, माशाल्लाह बिल्कुल ही ठीक ठाक है। तो मैं आपको बस यही कहता हूँ कि ज़्यादा ठंड हो रही है तो प्लीज़ इनके बॉक्स हटा दे और इनसे ब्रीड बिल्कुल मत ले, क्योंकि ये लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो अब मैं जाकर देखता हूँ फिशर के उसमें कॉलोनी में क्या चल रहा है। फिशर की कॉलोनी में मैं आ चुका हूँ, इन्होंने भी बच्चे निकाले हुए हैं, इनके भी चिक निकले हुए हैं। चलो मैं देखता हूँ कि इनके चिकों में क्या हो रहा है, इनके बॉक्स में क्या हो रहा है। सॉरी, मैं वीडियो स्टॉप कर चुका है। इसका बच्चा बिल्कुल सेहतियाब है और ठीक है, तो इसको मैं वापस रखता हूँ। आप दोस्तों को पता लग चुका होगा, अगर सर्दी में आप मेंटेन नहीं कर सकते इनका टेम्परेचर तो प्लीज़ इनसे ब्रीड बिल्कुल मत लीजिए। और मेरी तो आप लोग से यही राय है कि जब इनका टेम्परेचर बराबर नहीं हो रहा है या इनका टेम्परेचर में कोई डिस्टर्बिंग है और ठंड ज़्यादा है तो आप इनसे ब्रीड बिल्कुल मत लें, जिस तरह हम लोग गर्मियों में नहीं लेते जब गर्मी ज़्यादा होती है। तो ओके दोस्तों, बाय। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.